दोस्तों नमस्कार। संख्या पद्धति के जो सवाल दिए गए हैं अरिहंत की बुक में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो हम पहले सवाल को छोड़ देते हैं, पहले सवाल को सबसे लास्ट में देखेंगे। तो उसके आगे आगे जो सरल सवाल पहले हैं, पहले उनको देख लेते हैं, फिर लास्ट में उसको भी देखेंगे। तो जो दूसरा सवाल है वो ये है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें से अपरिमेय संख्या हमको चूज करनी है। अपरिमेय संख्या वो थी जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते थे, ठीक, जहाँ Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जो है कि P/Q के रूप में जिसको नहीं लिख सकते हैं, ये तो 25 है, 25 को तो 5 कर देंगे, 5 को तो हम 5/1 लिख सकते हैं। ऐसे 16 को 4 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, सॉरी 4 का वर्ग हो जाएगा। 36 को जो है कि 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 49 का निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये भी जो है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ये जो है कि 103 जो है कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि सारी संख्याएं, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सभी संख्याएं जो है कि परिमेय संख्या में आती है। और परिमेय संख्या में केवल जो है कि अंडर रूट वाली संख्याएं आती हैं। 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, जो कि जिनका कि वर्गमूल ना निकल सके। ऐसा नहीं है कि अंडर रूट 25 है तो इसको जो है कि अपरिमेय कहेंगे, ये अपरिमेय नहीं करेंगे क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक। फिर उनको कहते हैं जिनको कि दशमलव में लिख सकते हैं, बट वो कंटिन्यूअस जो है कि बिना उनके अंक रिपीट हुए वो जो है कि चलती रहती हैं, ठीक है, इस तरह से अनंत तक जाती हैं। ये अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, तो अंडर रूट 3 होगी। अब इसमें है कि 3/5 - 5, जब इसको हम हल करेंगे तो 3/5 - 5, तो ये हो जाएगा 3/0। किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देंगे तो वो कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा, अनंत आएगा। तो इसमें जो है कि सी सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि पूर्णांक को छांटिए। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो पहले आया था प्रकृत, फिर जिसमें 1 2 3 4 इस तरह से था, फिर आया था पूर्ण, उसमें हमने 0 की खोज की थी, ठीक है। और उसके बाद आया था पूर्णांक। पूर्णांक में हमने नेगेटिव संख्याओं को सम्मिलित किया था, ठीक, ठीक है। तो इसमें से पूर्णांक हमको ढूंढना है, ठीक ना। तो पूर्णांक में ये सभी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो देखते हैं पूर्णांक कौन सा है। अंडर रूट 3 पूर्णांक नहीं है। 5/7 ये भी पूर्णांक नहीं है इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। 16/25 ये भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसको हम 16 को 25 से कटाएंगे, सॉरी 16 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 की टाइप नहीं आएगा ये, ठीक ना, ठीक है। अब इसको देखते हैं डी। तो डी को जब हम सॉल्व करेंगे तो 64 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे ही 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 4। जब हम इसको क्रॉस कराएंगे, 4 से 8 को जब हम कट कराएंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 जो है कि यहाँ पे है, मतलब कि ये पूर्णांक संख्या है, ठीक। इसका हो जाएगा कि डी सही है। ऐसे ही अगला सवाल है कि 0.45 को परिमेय संख्या में लिखिए। तो परिमेय संख्या वो है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो P/Q के रूप में हम लिखते हैं इसको। तो यदि हम इसको देखें तो इसको कैसे लिखते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, तो जो संख्या लिखी है वो संख्या लिख लेते हैं, और नीचे जितने अंक दशमलव है उतने एक के बाद 0 बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा। अभी 45/100 तो कहीं दिया नहीं है,
तो हम इसको देखते हैं कि कट सकता है क्या ये, तो ये 5 से कट सकता है, ये भी 5 से कट सकता है, तो ये हो जाएगा 9/20। 9/20 कहीं आया है, ये हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला सवाल है, इसको हल करते हैं, देखते हैं कि कैसे हल होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश से अधिक है, सॉरी एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। तो यदि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अंश को ले लिया, क्योंकि सॉरी भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, मतलब कि हर के बारे में बता रहा है कि 5 अधिक है, किससे है, अंश से है। पहले तो अंश को हमको पता करना पड़ेगा, अंश कितना है। मान लीजिए कि अंश जो है कि, देखिए ये सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसको आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, केवल आपको टैक्टिक डेवलप करनी है कि मैथ हल कैसे होते हैं, ठीक ना। तो केवल सॉल्यूशन होगा, आपको सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। तो अंश मान लीजिए कि x हो गया, ठीक। तो हर कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा x+5, ठीक है। अब कह रहा है कि भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, तो हर जो है कि अंश से 5 अधिक हो गया, ठीक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो भिन्न के अंश में यदि 7 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश को 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1+7, ठीक। तो ये कह रहे हैं अभी तो ये जो भिन्न बनेगी, ये बनेगी x/x+5 बनेगी। और जब इसमें 7 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है, तो मतलब x+7/x+5 कर देंगे, ये 7 जोड़ने से ही इसका मान जो है कि 8/7 हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि मूल भिन्न क्या है, ये हमारी मूल भिन्न हो गई, ये हो गई मूल भिन्न, ठीक है। ये तो टर्म एंड कंडीशन दिया है ताकि हम निकाल सकें हल। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो x+7 में 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। ऐसे ही जब 8 में करेंगे तो 8x हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि हम इसको इस साइड लेके आते हैं या इसको उस साइड ले जाते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो सबसे आसान तो ये है कि x वाली वैल्यूज को उधर लेके चला जाए और जो अचर हैं उनको इस साइड लेके आया जाए। तो 8x में से 7x को माइनस कर देंगे, 7x जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही अब इधर बचेगा 49, तो 49 हो गया, और इधर हम 40 को लाएंगे तो ये माइनस हो गया। आपको जिस तरह से हल करने आता होगा उस तरह से करिएगा। मैथ का ये नियम है कि यदि आप सही तरीके से हल करेंगे तो कैसे कई तरीके हो सकते हैं, तो सही तरीका केवल यूज करना है, सही तरीका हल करेंगे तो आपका सवाल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक। अब हमारा मूल भिन्न क्या है, x/x+5, तो x/x+5 हमारा मूल भिन्न है। तो x की जगह पे 9 हो जाएगा, और ये x की जगह पे 9+5 हो जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, 9/14। 9/14 कहीं पे आया है, ये आया है, ठीक है। तो ये सवाल आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे जाते हैं तो ये है कि 100 और
1000 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। तो 100 और 1000 के बीच 100 से 1000 के बीच पहले तो कौन सी संख्याएं होंगी 100 और 1000 के बीच। तो 5 से कटने के विभाज्य होने के दो ही तरीके हैं, उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो 100 के आगे जो है कि पहली जो संख्या कटेगी वो आएगी 105, और ऐसे ही जो 1000 से पहली होगी, तो देखो 1000 से पहले 99, 999 हो गया, 998, 997, 996, ये सब नहीं कटेंगे क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। ये हो जाएगा 995, 995, ठीक है। पहले तो हम देख लेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी आ रही है, क्योंकि 105 से 995 में कितने पद आ रहे हैं जो 5 से कट रहे हैं, ठीक ना। तो पहले तो हम पदों की संख्या निकाल लेंगे। अब एक सूत्र पढ़े होंगे, n इक्वल टू L माइनस ए अपन डी प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे L जो है कि अंतिम हो जाएगा, ये जो है कि प्रथम हो जाएगा, और D जो है कि जब हम दो संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे तो वो निकलेगा, जैसे कि 105 हो गया, फिर 105 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 110 आएगी, ठीक है। तो जब आगे वाली संख्या को उसके पीछे वाली संख्या से हम माइनस करेंगे तो वो पता चलेगा हमको। तो 110 माइनस 105, ये किसी भी संख्या को, दो संख्याओं को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ये वैल्यू। मैक्सिमम में से माइनस वाले को निकालना पड़ेगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 5। अंतिम पद हमारा कितना है, ये हो जाएगा 995। प्रथम पद कितना है, 105, ठीक। तो n की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 995 माइनस 105 बटे में 5 और प्लस 1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 9 और 8 बटे में 5 प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जब 890 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम में 5, फिर 3 नीचे आ जाएगा, 39 हो जाएगा, 5 7 35, ठीक। अब 35 हो गया, 35 में से 39 को घटाएंगे तो 4 नीचे आएगा, तो आदि अब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 178 प्लस 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 179, ठीक है। अब पदों की संख्या हमको पता चल गया, ठीक ना। अब पदों का योग का एक सूत्र होता है, ठीक। ये होता है s बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। हमारा पदों की संख्या कितनी है, ये 170। ये n जो है ना वो पदों की संख्या ही है। n इक्वल टू 179 है, तो n/2 हो गया। ये की वैल्यू जो है कि 105, आपने पहले आपको पता होगा, पता ही होगा। अंतिम जो है कि 1995 हो गया, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, तो 179/2 मल्टीप्लाई, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 1 10 0, और 9 1 10 1 11। इसको इससे कटाएंगे, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। ये कट जाएगा, 550 होगा, ठीक ना। और जब हम 550 को 179 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारी वैल्यू हो जाएगी।
करके देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये उत्तर आएगा, एक बार करके आप देख सकते हैं। मैं खुद ही कर लेता हूँ। 550 इंटू 179, 550 98,450 आ रहे हैं। 98,450 सही। तो ये हो जाएगा 98,450, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के सवाल देखते हैं। आगे का सवाल है कि 56 को, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या है, जहां आपको लगे कि कुछ पता नहीं है तो उसको मान लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक ना। x को जब 56 से भाग देते हैं, ठीक है, तो x को आपने 56 से भाग दिया, ठीक, तो शेष 29 आ जाता है। ओके, कितनी बार भाग गई और उसके बाद शेष आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखे होंगे, ये आप देखते होंगे कि यदि हमने यहाँ पे 4 है, 4 को 2 से भाग दिया, सॉरी इसको 5 कर लीजिए, तो 2 से भाग दिया तो 2 बार जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। तो 56 में किसमें गया, तो मान लो x में हमने 56 से भाग दिया, चलो यहाँ पे मान लो ये भी नहीं पता चल रहा है ना, तो मान लो y बार भाग गई है और जो शेष आया वो 29 आ गया, ठीक ना। तो इसका वैल्यू कितना कैसे निकलेगा, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 56 इंटू वाई प्लस 29, 56 वाई प्लस 29, ठीक, ये x की वैल्यू हो गई। अब आगे कह रहा है कि यदि इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए, ओके, जब इसी को हम 8 से भाग देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 56 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 गुणे 7 होगा, ठीक ना। तो यदि ये संख्या जो है कि 56 से कट रही है तो ये 8 से भी कट जाएगी, ठीक है, 8 से भी ये कट जाएगी। तो जब हम ये तो पूरा का पूरा इतना तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक ना। अब ये देखेंगे कि अब क्या बचेगा, 29 बचेगा, ठीक ना। तो हम 29 को देखेंगे कि 8 से कटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना शेष आएगा। इतनी संख्या तो हमारी कट जाएगी 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो। अब मैटर ये आएगा कि 29 कितने कटने से कितना शेष आ रहा है। 29 में जो है कि हम 8 से भाग देंगे, तो आतरी के 24, 29 में से 24 घटा के देखिए शेष 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।